नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सोनिया मोती, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर। आज का जो विषय है वो है वास्तु। आज मैं जानकारी साझा करूंगी वास्तु के बारे में कि किस तरह से वास्तु आज का नहीं है, बहुत पुराना वैदिक वास्तु है जिसको हम पहले की भाषा में वास्तु शास्त्र बोलते हैं। वास्तु में जैसे कि आपको पता ही है 4 दिशाएं जो मेन और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके अलावा कुछ विदिशाएं भी होती है जिसको हम सब डायरेक्शंस कहते हैं। 8 दिशाएं, 16 दिशाएं और उसके बाद वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लग जाती हैं। लेकिन मेन जो दिशाएं हैं वो 4 दिशाएं हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब इसका इंट्रो हुआ था, जिसको हम वास्तु शास्त्र बोलते हैं, लेकिन समय में बड़े बड़े महल जो होते थे वो भी वास्तु के हिसाब से बनते थे। 4 द्वार, हर महल के 4 द्वार होते थे हर दिशा से, क्योंकि वहां पर डिसाइड किया जाता था कि आप राजा को अपने किस काम के लिए किस द्वार से बाहर निकलना है। भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी भी वास्तु के हिसाब से बनी हुई थी। आप सभी जानते हैं वास्तु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। जिनको नहीं जानकारी है मैं बता दूं, अगर लाइफ में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, आप बोलते हैं सारा काम परफेक्ट है लेकिन होते होते रुक जाता है, हर चीज में डिलेज आ रही है, चाहे मैरिज में आ रही हो, चाहे पैसा कहीं फंस जाता हो, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही हो, क्लाइंट नहीं आ पा रहे हो, लगता है शॉप बहुत अच्छी डायरेक्शन में पूरा परफेक्ट वास्तु करवा करके हमने ओपन की थी लेकिन ग्राहक ही नहीं आ रहा। क्या आपको पता है आपके जहाँ पर शॉप या घर है वहाँ की जियोपैथ एनर्जी अगर डिस्टर्ब होती है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। उत्तर दिशा धन की दिशा है, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में धन आए, संचय हो, अर्जित हो और साथ में वो जुड़े भी, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा। जोड़ने की दिशा जो है वो है उत्तर दिशा। अगर उत्तर में किसी भी तरह का डिफेक्ट है तो आपके पास बाय चांस पैसा आ गया तो उसी तरह से कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, क्योंकि जो जुड़ा हुआ पैसा है वो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। आप वहाँ पे पौधे लगाइए। पौधे भी मैं आपको 2-3 बता देती हूँ, जैसे कि तुलसी का पौधा लगाइए, आप जेड प्लांट लगाइए। जेड क्या करता है? धन को आकर्षित करता है। और तुलसी का पौधा क्या करता है? धन को आकर्षित करता है। कैसे? तुलसी में मरकरी होता है, आप सभी को पता है, पारा होता है तुलसी में, और मरकरी माने बुध। तो आप जब इसको डिकोड करेंगे, यानी कि अगर आप जेड प्लांट को भी डिकोड करेंगे जो कि बुध को रिप्रेजेंट करता है, तो इस दिशा में ये पौधे लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। पैसों को अर्जित करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। आप अपने घर की उत्तर दिशा में कुबेर जी को स्थान दीजिए। कुबेर जी वहाँ पर रखिए। कुबेर जी की मूर्ति रख सकते हैं, मूर्ति नहीं है तो आप पिक्चर वहाँ लगा सकते हैं। कुछ ग्रीन जेड क्रिस्टल्स वहाँ पे रख सकते हैं। पौधे अगर वहाँ पे नहीं रख पा रहे तो उन पौधों की पिक्चर लगा के आप उस डायरेक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला आपको उपाय? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वहाँ पे रूम्स हो सकते हैं, किचन हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर वो रेनोवेशन या किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। तो क्या उनके घर में वास्तु पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिना रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन के भी वास्तु को वहाँ पर हील कर सकते हैं। वास्तु क्या है? कुछ सूक्ष्म एनर्जीज को सिर्फ आपको सेटल करना है। आपको कुछ भी वो हार्म नहीं पहुँचाती, सिर्फ उनको डायरेक्शंस देनी है कि आपको उन एनर्जीज को वहाँ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे करके वहाँ पर सेटल डाउन करना है। आपने 9 डायरेक्शन एनहेंस करी जो कि धन अर्जित को और धन जोड़ने को, राइट। पुराने समय में अगर मैं बताऊं तो बड़े बुजुर्ग और बड़े राजा महाराजा यहाँ पर जमीन में धन डलवाते थे, यानी कि गड़ा धन जब भी निकलता था वो उस महल की या उस किले की नॉर्थ डायरेक्शन से ज़्यादा निकलता था। लोग उसे जोड़ते थे ताकि आगे खर्च न करें। क्या आपको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपके भी घर में वास्तु प्रॉब्लम है, आप वास्तु करवा सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। फील्ड में जाकर भी हम वास्तु करते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहते उसके हिसाब से भी हम वास्तु करते हैं। ऑनलाइन वास्तु भी अवेलेबल है। आपके घर की कौन सी दिशा डिस्टर्ब है, अगर इसको लेके कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं मुझे कि आप किस डायरेक्शन को हील करवाना चाहते हैं, किस डायरेक्शन की रेमेडी लेना चाहते हैं। में सारे ऑप्शंस ओपन हैं। आपको रेनोवेशन करवानी है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन और इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते,
उसके हिसाब से भी विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन भी वास्तु अवेलेबल है। डू अप्रोच मी। इसी के साथ मेरे साथ लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।